Assalamualaikum dear students. Today we discuss addition reactions of benzene. बेंजीन के बेटा जी आज हम डिस्कस करेंगे addition reactions. Addition reactions of benzene. आपको मैंने रिएक्टिविटी में बताया था कि बेंजीन दो तरह के एडिशन रिएक्शन शो करता है, दो तरह के इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करता है। एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो तो करता है लेकिन हार्श कंडीशंस में शो करता है। उसकी रीजन मैंने आपको यह बताई थी कि अगर बेंजीन एडिशन रिएक्शन शो करता है तो उसका डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो डिसअपीयर हो जाता है, यानी कि बेंजीन की स्टेबिलिटी जो है या उसका जो स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाता है। इस वजह से बेंजीन जो है वो इजीली एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता, ठीक है। लेकिन ये शो करेगा, कौन से शो करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, यानी कि अभी हम जितने भी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। सबसे पहला रिएक्शन हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन। अब बेटा जी यहां पे आपने याद रखना है कि बेंजीन की हाइड्रोजिनेशन के लिए हम निकल कैटालिस्ट यूज करते हैं। यहां पे 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यूज होंगे। निकल कैटालिस्ट किसकी प्रेजेंस में बेटा जी? एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पॉइंट याद रखिएगा। यहां पे बेटा जी एसिडिक कंडीशंस आपने अप्लाई की हैं। कौन सा एसिड यूज करेंगे? एसिटिक एसिड। साथ निकल कैटालिस्ट है, साथ ये टेम्परेचर है। एक डबल बॉन्ड के ऊपर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होता है, तो 3 के ऊपर बेटा जी कितने ऐड होंगे? 3। तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। इसका मतलब है बेंजीन की हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे तो बेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहां से बेटे आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे? आपको ये सामने रिएक्शन लिखा हुआ है, मुझे बताएं क्या ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन? रिडक्शन। इसमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यूज होगी या एटॉमिक? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। इसमें प्रोडक्ट कौन सी बन रही है बेटे? फिर आपसे कंडीशन पूछी जा सकती है कि निकल कौन से एसिड की प्रेजेंस में बेंजीन की हाइड्रोजिनेशन करवाता है? एसिटिक एसिड, ठीक है। टेम्परेचर बेटे पूछा जा सकता है आपसे। तो ये सारी बातें जो है वो इससे रिलेटेड आपसे पूछी जा सकती हैं। ये हाइड्रोजन जो है ये बेटे एक इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा। हाइड्रोजन क्या है? एक इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट है। इसी तरह बेटा जी सेकंड रिएक्शन है हैलोजिनेशन। हैलोजेंस रिएक्ट करती हैं बेंजीन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगी। हैलोजेंस का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है बेटा जी? फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, उससे कम क्लोरीन, उससे कम बेटा जी ब्रोमीन और सबसे कम जो है वो आयोडीन। ये क्या है? रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन विद बेंजीन, सही है। अब यहां पर बेटा जी इसी तरह जैसे 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड हुए हैं, 3 मॉलिक्यूल ही ऐड होंगे किसके? क्लोरीन या ब्रोमीन के इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहां पे एरो के ऊपर बेटा जी आप लाजमी लिखेंगे सनलाइट, ठीक है। अब देखें ये 6 बेटा जी क्लोरीन के एटम है ना, हर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन एटम अटैच कर दें और डबल बॉन्ड बेटा जी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, इसी तरह ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, इसी तरह ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, ये बेटे हाइड्रोजन क्लोरीन, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन। यानी कि 6 कार्बन है, 6 ही बेटा जी हाइड्रोजन है, 6 ही क्या है? क्लोरीन है। तो हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, इसका नाम क्या होगा? हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। इसकी जगह में बेटा जी ब्रोमीन भी आप लिख सकते हैं। बात की समझ लगी?
ये रिएक्शन भी कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब यहां पे देखें बेटे सनलाइट यूज हो रही है, फोटोन्स यूज हो रहे हैं, यहां पे हाई टेम्परेचर है, कैटालिस्ट है, एसिडिक मीडियम है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेंजीन शो तो कर रहा है लेकिन हार्श कंडीशन में शो कर रहा है। बात की समझ लगी बेटे। इसी तरह नेक्स्ट है कंबस्शन। जब हम बेंजीन की कंबस्शन करेंगे तो बेंजीन के अंदर बेटे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो बेंजीन एयर की प्रेजेंस में जब बर्न होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। आपने इस इक्वेशन को बैलेंस्ड फॉर्म में प्रिपेयर करना है। अब जो बेटे रिएक्शन करवाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। यहां पे बेटे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू मैलिक एसिड। ये शॉर्ट क्वेश्चन सब बच्चे लिख लें। हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू मैलिक एसिड। बेंजीन की मैलिक एसिड में कन्वर्जन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इससे रिलेटेड एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो क्या है, याद रखिएगा बेटा जी कि पोटाशियम डाइक्रोमेट या फिर KMnO4 ये दोनों सॉल्यूशन कैन नॉट ऑक्सीडाइज बेंजीन। ये बेंजीन की ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। तो बेंजीन की ऑक्सीडेशन कौन करेगा, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। बात की समझ लगी। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड कैन ऑक्सीडाइज बेंजीन। ये बेटे पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा रीएजेंट बेंजीन की ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। तो ये पॉइंट बेटे याद रखिएगा। और वैनेडियम पेंटाऑक्साइड बेटा जी किसकी ऑक्सीडेशन कर सकता है, बेंजीन की ऑक्सीडेशन कर सकता है। आपने केमिस्ट्री में वैनेडियम पेंटाऑक्साइड एक और जगह पे पढ़ा था, कहां पे, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, जहां पे सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन की थी, सल्फर ट्राइऑक्साइड में वो कन्वर्ट हुआ था एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड की भी ऑक्सीडेशन करता है और बेंजीन की भी ऑक्सीडेशन करता है। जबकि ये पोटाशियम डाइक्रोमेट है या KMnO4 है, ये बेटा जी ऑक्सीडेशन बेंजीन की नहीं कर सकता, लेकिन ये ऑक्सीडेशन किसकी कर सकता है, अल्कोहल्स की कर सकता है, एल्डिहाइड्स की कर सकता है, कीटोन्स की कर सकता है, बेंजीन की ये नहीं कर सकता। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब सब बच्चे जरा गौर से देखो, मैं बेंजीन को यहां पे ओपन करके लिख रहा हूं। ये देखिए बेटा 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, CH, यहां पर आ गया बेटा जी CH आ गया, ये CH आ गया, ये CH और ये बॉन्ड। अब बेंजीन में अल्टरनेटिव बेटे क्या होते हैं, डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब यहां पे आपने क्या करना है, पहला डबल बॉन्ड आपने यहां पे बनाना है। क्लियर हो गया, ये डबल बॉन्ड बन गया। उसके बाद आपने बेटा जी सिंगल बॉन्ड, फिर यहां पे डबल बॉन्ड बनाना है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहां पे डबल बॉन्ड बनाना है। सही है। इस तरह आपने जो है वो रिएक्शन को लिखना है तो समझने में आसानी होगी। इसकी हम करवाएंगे बेटा जी क्या, ऑक्सीडेशन। कंडीशंस लिखना जरूरी है। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब सब बच्चे गौर से देखें बेटा जी, इतना पोर्शन जो है ये वाला 4 कार्बन वाला पोर्शन, ये सेम ऐसे ही आप लिख देंगे आगे। सही है। तो ये क्या आ गया बेटा जी, CH डबल बॉन्ड CH आ गया। आगे इसके क्या, सिंगल बॉन्ड C। तो ये बेटा जी क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड C, ये सिंगल बॉन्ड C। आगे बेटा जी डबल बॉन्ड है, तो आपने डबल बॉन्ड बना दिया दोनों कार्बन के ऊपर, और इस डबल बॉन्ड के ऊपर क्या लगा दी, ऑक्सीजन। बात की समझ लगी। और इन दोनों कार्बन्स को आपस में आपने इस ऑक्सीजन के जरिए जोड़ दिया। ये बन गया बेटा जी मैलिक एनहाइड्राइड। ये क्या बन गया, मैलिक एनहाइड्राइड। क्लियर हो गया। बाकी जो यहां पे कार्बन थे ये ऑक्सीजन से मिलके क्या बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बेटा जी कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, और जो हाइड्रोजन थे वो ऑक्सीजन से मिलके क्या बना देंगे, वाटर। तो आप इस इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में याद करेंगे। बात की समझ लगी बेटा। यानी कि बेंजीन
ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड की बेटा जी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बन जाएगा मैलिक एसिड। तो यही मैलिक एनहाइड्राइड है, इसकी बेटा जी हम क्या करवाते हैं, अब ऑक्सीडेशन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे बेटे इन दोनों के दरमियान क्या है, ऑक्सीजन। सही है, इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ HOH के साथ, तो ये देखो सब बच्चे बेटा जी ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से लगा दें, ये क्या बन जाएगा OH, और ये वाला OH इस कार्बन से लगा दें, ये भी OH। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फाइनल फार्मूला क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O OH, इसी तरह C डबल बॉन्ड O OH। ये क्या बन गया बेटा जी, मैलिक एसिड। तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपको आए कि हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू मैलिक एसिड, तो बेटा जी आपने पहले बताना है पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड पोटाशियम परमैंगनेट कैन नॉट ऑक्सीडाइज बेंजीन। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड कैन ऑक्सीडाइज बेंजीन टू फॉर्म मैलिक एसिड। फिर बेटा जी आप ये रिएक्शन लिखेंगे, बेंजीन में इस तरह अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ये वाला पोर्शन आपने वैसे लिख दिया 4 कार्बन वाला, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और दोनों कार्बन को आपने ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दिया, ये बन जाएगा मैलिक एनहाइड्राइड, 7 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्लियर हो गया सबको। फिर मैलिक एनहाइड्राइड का वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, ये वाला H ऑक्सीजन से जोड़ दें OH हो जाएगा, और ये वाला OH इस कार्बन से जोड़ दें OH हो गया, तो ये क्या बन गया मैलिक एसिड। क्लियर हो गया सबको। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा जी क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके हो गया जी स्टूडेंट। ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन, तो यहां पर सब बच्चे हम क्या करेंगे बेटे, ओजोन के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे बेंजीन का, तो इसी तरह हम बेंजीन को ओपन करके लिख लेंगे जैसा कि हम ऑक्सीडेशन में लिखा था। ये देखिए बेटे, ये आ गया CH, ये सिंगल बॉन्ड CH, ये आ गया CH CH CH, और यहां पर CH। अब यहां पे बेटा जी अल्टरनेटिव आप क्या बना दें, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल, ये डबल हो जाएगा, ये सिंगल और ये डबल बॉन्ड हो, ठीक हो गया, ये बेंजीन बन गया। इसकी हमने ओजोनोलाइसिस करवानी है। 3 हमारे पास ओजोन के मॉलिक्यूल्स हैं, जहां जहां पर डबल बॉन्ड है, बिल्कुल जैसे आपने अल्कीन में ओजोनोलाइसिस की थी, तो जहां पे डबल बॉन्ड था वहां पे तीनों ऑक्सीजन एक रिंग की फॉर्म में अटैच हो गए थे। उसी तरह बेटा जी 3 ऑक्सीजन यहां पे, 3 ऑक्सीजन यहां पे और 3 ऑक्सीजन यहां पे अटैच हो जाएंगे। बात की समझ लगी। तो ये देखो सब बच्चे, पहले आप इस तरह 6 कार्बन्स को जोड़ लें, ठीक है। हर कार्बन के साथ बेटा जी क्या है, हाइड्रोजन है। अब जहां पर डबल बॉन्ड था वहां पे बेटा जी आपने 3 ऑक्सीजन अटैच कर देने। पहले 3 ऑक्सीजन यहां पे अटैच कर दें, ये देखें 1, ये 2, ये 3, ठीक हो गया। फिर बेटा जी यहां पे 3 ऑक्सीजन ऐड कर दें, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। और फिर 3 ऑक्सीजन आप यहां पे ऐड कर दें, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक हो गया बेटे। अब हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड का जो कि साइक्लिक है मोल ओजोनाइड, इसका रिएक्शन हम करवाएंगे वाटर के साथ। तो यहां पे हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। सब बच्चे जरा गौर से देखो, यहां से 1 ऑक्सीजन, एक यहां से ऑक्सीजन और एक यहां से ऑक्सीजन, कितने हो गए 3। ये वाटर में ऐड कर दो, ये क्या रहेगा -3H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, सही है। अब यहां पे है बेटा जी समझने वाली बात, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन, सही है। इसी तरह बेटे यहां पे ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये यहां पे बेटा जी नया बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसी तरह यहां पर बेटा जी ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये भी कार्बन का, ठीक है। इसी तरह ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑक्सीजन का, ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का और ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नया बॉन्ड बना लेंगे। ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहां पे जाके कहां पे ऐड हो जाएगा, वाटर में। तो ये क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड हो, CH डबल बॉन्ड हो।
यानी कि ये वाला मॉलिक्यूल बन गया CHO सिंगल बॉन्ड CHO, ऐसे ही है ना बेटे। या फिर आप इसको अगर ओपन करके लिखें तो कैसे लिखेंगे, HC डबल बॉन्ड O HC डबल बॉन्ड O, ऐसे ही लिखेंगे ना बेटे। ये है ग्लाइऑक्सल, ये क्या है, ग्लाइऑक्सल इसे बोलते हैं। ओके हो गया। तो अब बेटा जी एक मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सल का यहां से प्रोड्यूस हुआ है, एक कहां से होगा, इस पोर्शन से, बिल्कुल ऐसे ही, और एक मॉलिक्यूल यहां से, तो कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए, 3 मॉलिक्यूल बेटा जी बन गए ग्लाइऑक्सल के। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बात की समझ लगी। अब यहां पर ये जो बेटा जी हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बेटे ग्लाइऑक्सल को ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है, लिहाजा जरूरी है कि हम इसको जो है वो रिड्यूस कर दें। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स जिंक के साथ बेटा जी रिएक्शन करेंगे, यहां से 3 ऑक्सीजन किसके साथ मिल गए बेटे, जिंक के साथ, तो ये बन गया जिंक ऑक्साइड, और साथ बेटा जी 3 वाटर मॉलिक्यूल आपने रिप्लेस कर लिए। ओके हो गया। सब बच्चों को ओजोनोलाइसिस की समझ लगी है। फिर देखे बेटे एक दफा, 3 ऑक्सीजन, 3 यानी कि ओजोन के मॉलिक्यूल है, आपने 3 ऑक्सीजन एटम यहां पे लगा दिए डबल बॉन्ड पे, 3 यहां पे और 3 यहां पे, क्या बन गया, मोल ओजोनाइड। ठीक हो गया। अब यहां पे क्या हुआ, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहां पे डबल बॉन्ड बना लिया, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो गया, ये वाला ऑक्सीजन जाके वाटर में ऐड हो गया। तो ये क्या चीज बन जाएगी बेटे, ये बन जाएगा ग्लाइऑक्सल, और ये क्या बन गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसी तरह यहां से ग्लाइऑक्सल, इसी तरह यहां से ग्लाइऑक्सल, और जो ऑक्सीजन है वो यहां पे वाटर में ऐड हो जाएगी, हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया। हाइड्रोजन परऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया जाएगा, जिंक की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड और वाटर। इसको रिड्यूस करना जरूरी क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या करता है, ये बेटा जी ग्लाइऑक्सल को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज करके ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है, इसलिए इसको रिड्यूस करना जरूरी है। क्या सब बच्चों को ओजोनोलाइसिस की समझ लगी है? साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन बेटा जी, कोई भी अल्काइल बेंजीन हो, जैसा कि टोलीन है, कोई भी अल्काइल बेंजीन, इसकी बेटा जी हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं KMnO4 की प्रेजेंस में, या फिर बेटा जी पोटाशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में। और ये किस नेचर के होंगे बेटा जी, एसिडिक नेचर के होंगे। क्लियर है। ये KMnO4 के सॉल्यूशन का कलर कौन सा होता है, पिंक कलर होता है। तो याद रखिएगा KMnO4 सॉल्यूशन को अल्काइल बेंजीन की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, जो KMnO4 सॉल्यूशन है, KMnO4 used to detect alkyl benzene। ठीक हो गया बेटे। इसका अल्काइल बेंजीन अगर होगा, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई अल्काइल बेंजीन है, आप उसके अंदर अगर KMnO4 के सॉल्यूशन को ऐड करेंगे तो पिंक कलर बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा कलर। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, कोई भी अल्काइल बेंजीन हो, यानी कि टोलीन हो सकता है, इथाइल बेंजीन हो सकता है, प्रोपाइल बेंजीन हो सकता है, कोई भी यहां पर बेटा जी लॉन्ग चेन अल्काइल हो सकता है, कोई भी अल्काइल अटैच हो, प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगी। और वो प्रोडक्ट कौन सी होगी, बेंजोइक एसिड। प्रोडक्ट कौन सी होगी बेटा जी, बेंजोइक एसिड, COOH। इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। ठीक है। अब बेटा जी याद रखिएगा, ये देखो सब बच्चे, कि मैं यहां पे लगाता हूं कि ये क्या है, हमारे पास टोलीन है, इसी तरह बेटा जी हमारे पास है इथाइल बेंजीन। इन दोनों की आप अगर ऑक्सीडेशन करवाएंगे KMnO4 की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट बेटा जी क्या होगी, दोनों के केस में बेंजोइक एसिड होगा। यहां पर भी बेटा जी प्रोडक्ट क्या होगी, बेंजोइक एसिड। तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे बेटा जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि KMnO4 ऑक्सीडाइज टोलीन एंड इथाइल बेंजीन टू फॉर्म बेंजोइक एसिड। बात की समझ लगी।
यहां पे मैं लिखता हूं एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के टोलीन एंड इथाइल बेंजीन ऑक्सीडाइज in the presence of KMnO4 to form, ठीक है, ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सपोज पूछ रहा है। नंबर 1 मैलिक एसिड, बीटा ऑप्शन एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और डेल्टा ऑप्शन बेटा जी बेंजोइक एसिड। तो आंसर क्या होगा? बेंजोइक एसिड। टोलीन और इथाइल बेंजीन दोनों ही KMnO4 से रिएक्शन करके बेटा जी क्या बनाते हैं? बेंजोइक एसिड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये MD कैट का सिलेबस का भी बेटा जी टॉपिक है। इसको आपने याद रखना है कि कोई भी अल्काइल बेंजीन हो, जब भी वो KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा तो सिंगल प्रोडक्ट बनेगी, उस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? बेंजोइक एसिड। इसके अलावा बेटा जी आपने बताना है कि KMnO4 सॉल्यूशन को जहां पर आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, उसके अलावा ये KMnO4 सॉल्यूशन क्या कर सकता है? ये बेटा जी अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, अल्काइल बेंजीन की डिटेक्शन भी कर सकता है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन भी ये कर सकता है। ये पॉइंट बेटा जी लिख ले, याद रखिएगा। सब बच्चों को क्लियर है? ओके।